अडानी ग्रुप की मुश्किलें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। हिंडनबर्ग के बाद फोर्ब्स ने अपनी रिपोर्ट में गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी पर बड़ा आरोप लगाया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि लोन के लिए अडानी ग्रुप के प्रमोटर की हिस्सेदारी को गिरवी रखा गया है। अमेरिकी शॉर्ट सेलिंग कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आने के बाद अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर्स में अब तक 60% से भी अधिक गिरावट हो चुकी है। ऐसे में अडानी ग्रुप को लेकर अब फोर्ब्स ने भी अपनी रिपोर्ट में गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी को लेकर बड़ा दावा किया है। हिंडनबर्ग ने फोर्ब्स की रिपोर्ट को ट्वीट किया है, जिसमें दावा किया है कि अडानी ग्रुप के प्रमोटर के स्टेक को कर्ज के लिए गिरवी रखा गया है। रिपोर्ट के अनुसार विनोद अडानी द्वारा नियंत्रित एक प्राइवेट कंपनी की सिंगापुर की यूनिट ने एक रूसी बैंक से कर्ज के लिए अडानी के प्रमोटर के $240 मिलियन के स्टेक को गिरवी रखा है। इसके साथ दावा किया गया है कि ऑफशोर कंपनियों से विनोद अडानी जुड़े हैं। दरअसल 24 जनवरी को आई हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप की 7 लिस्टेड फर्मों का मार्केट वैल्यू करीब $125 बिलियन घटा है। फोर्ब्स ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि विनोद अडानी, जो कि प्रवासी भारतीय हैं, वो लंबे समय से अडानी ग्रुप से जुड़ी ऑफशोर कंपनियों के कारोबार से जुड़े हैं। दुबई में रह रहे विनोद अडानी सिंगापुर और जकार्ता में व्यापारिक व्यवसायों का मैनेजमेंट करते हैं। हुरून इंडिया रिच लिस्ट के अनुसार वह दुनिया के सबसे अमीर नॉन रेजिडेंट भारतीय हैं। फोर्ब्स ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि विनोद अडानी द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित सिंगापुर की कंपनी पिनेकल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड ने साल 2020 में रूस की सरकारी BTB बैंक के साथ एक लोन एग्रीमेंट किया था। इसे यूक्रेन युद्ध के कारण पिछले साल अमेरिका ने मंजूरी दे दी थी। अप्रैल 2021 तक पिनाइकल ने $263 मिलियन उधार लिए थे और एक अनाम संबंधित पार्टी को $258 मिलियन उधार दिए थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि उस साल के बाद पिनाइकल ने 2 निवेश फंडों एफ्रो एशिया ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड और वर्ल्ड वाइड इमर्जिंग मार्केट होल्डिंग लिमिटेड को कर्ज के लिए गारंटर के रूप में पेश किया। एफ्रो एशिया ट्रेड और वर्ल्ड वाइड दोनों ही अडानी ग्रुप के बड़े शेयर धारक हैं, जिसमें दोनों फंडों के पास अडानी इंटरप्राइजेस, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी पोर्ट्स और अडानी पावर में करीब $4 बिलियन का स्टॉक है, जो सभी फंड को प्रमोट संस्थाओं के रूप में स्वीकार करते हैं। ऐसे में किसी भी फंड ने अडानी ग्रुप की चारों कंपनियों के लिए भारतीय फाइनेंशियल फाइलिंग में गिरवी रखे शेयर्स का खुलासा नहीं किया है, जिसमें उन्होंने निवेश किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि अडानी ग्रुप की लिस्टेड 7 कंपनियां 85% ओवर वैल्यूड हैं। इसके साथ रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि अडानी ग्रुप दशकों से स्टॉक मैनिपुलेशन और मनी लॉन्ड्रिंग में लगा हुआ है। इस रिपोर्ट के बाद से अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट आई है और कंपनियों का मार्केट कैप घटकर आधा हो गया है। ऐसे में अडानी ग्रुप के मुखिया गौतम अडानी की भी नेटवर्थ में $100 बिलियन से भी अधिक की गिरावट आई है। ऐसे में यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। बिजनेस, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट और शेयर मार्केट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।